हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे HPPSC का PGT बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन पेपर। इसमें जो बॉटनी और ज़ूलॉजी वाला पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि अपकमिंग PGT एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा बायोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड MCQs चैनल पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनकी प्लेलिस्ट है। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप उस प्लेलिस्ट से डिफरेंट जो टॉपिक हैं बायोलॉजी के, उनकी अपनी प्रिपरेशन को जो है चेक कर सकते हैं, उन जो MCQs है उनको सॉल्व करके। चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द प्रिकर्सर इन सिंथेसिस ऑफ ऑप्शंस आर स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन डी, बाइल एसिड्स एंड एड्रेनालिन। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो हर चीज़ बनाता है। स्टेरॉयड हार्मोन्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनेंगे, बाइल एसिड्स भी बनेंगे, विटामिन डी का जो प्रिकर्सर है दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। एड्रेनालिन जो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय कोलेस्ट्रॉल, दैट इज एड्रेनालिन। एड्रेनालिन का जो प्रिकर्सर है दैट इज टायरोसिन। ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव है और ये जो है टायरोसिन से इसका सिंथेसिस जो है स्टार्ट होता है। दैट इज द करेक्ट आंसर। Second question is ammonia is the main nitrogenous excretory material in, अब जो अमोनिया है वो, second question is ammonia is the main nitrogenous excretory material in, अब जो अमोनिया है वो नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल कहाँ पे है। अब देखिए जो एम्फीबियंस हैं वो, एम्फी मीन्स बोथ, जो लैंड एनिमल भी हैं और वाटर एनिमल भी हैं, बट जो एडल्ट एम्फीबियंस है उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल है यूरिया, वो सिक्रीट करते हैं यूरिया। अब बात करते हैं टर्टल्स एंड रेप्टाइल्स की, इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो रहेगा यूरिक एसिड, ठीक है ना। अमोनिया जो सिक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए, तो टैडपोल क्या होते हैं, फुली एक्वाटिक, सो दे कैन रिलीज द अमोनिया। नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल जो अमोनिया है वो किस में होगा, टैडपोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिट्रीवल ऑफ डेटा फ्रॉम बायो इन्फॉर्मेटिक्स सोर्स इज कॉल्ड, that is called data mining. Next question is ribozymes functions as, अब देखो राइबोजाइम्स जो है वो टू वर्ड्स को ज्वाइन करके बनता है, दैट इज राइबोज प्लस एंजाइम, ठीक है, दैट इज द राइबोजाइम। राइबोज मीन्स दैट कंटेन द RNA एंड दैट विल एक्ट एज द एंजाइम ऑल्सो, ठीक है, दैट विल बी द राइबोजाइम। तो ऑप्शन नंबर D is correct, that is both, that it contains the RNA and it functions as enzyme. Next question is which of the enzyme is not associated with genetic engineering. genetic engineering में कौन सा आपका जो एंजाइम है जो इन्वॉल्व नहीं है। एंडोन्यूक्लियसेस इन्वॉल्व होते हैं जिनको मॉलिक्यूलर सीजेस भी कहते हैं, लाइगेजेस ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं, लाइजेस ब्रेक डाउन के लिए यूज होते हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस आर द एंजाइम विच आर नॉट एसोसिएटेड विद जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ कीस्टोन प्रेडेटर फ्रॉम अ कम्युनिटी विद रिजल्ट इन। अब देखिए कि अगर आप कीस्टोन प्रेडेटर को रिमूव कर देते हैं किसी कम्युनिटी से तो क्या होगा। अगर प्रेडेटर जो है रिमूव हो जाएंगे तो प्रे की पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। अगर प्रे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है उसका डिक्लाइन हो जाएगा, बिकॉज एक ही तरह की जो स्पीशीज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जो डाइवर्सिटी है दैट विल बी डिक्लाइन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन।
सो प्राइमरी रिस्पॉन्स मीन्स कोई भी एंटीजन जब कांटेक्ट में आएगा बॉडी का तो सबसे पहले जो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे रीच करेंगी दे आर द इम्यूनोग्लोबिन IgM. Next question is which wildlife reserve in India is popularly known as floating national park? बहुत जगह ये इसका आंसर जो है रॉन्ग बताया गया है. एग्जैक्ट आंसर इज केबुल लामजाओ. ये लोकटक लेक जो है वहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ रिजर्व प्रेजेंट है और ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज यूज्ड फॉर अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस. सो कॉमन सा क्वेश्चन है. द आंसर इज HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. अर्ली प्रेगनेंसी में 8th डे अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर हो चुका है तो HCG आपका जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द स्टेट. आप देखिए आपको यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो है डिफरेंट स्टेट्स दी हैं. तो जो ऑप्शन बी है दैट इज भगवान महावीर ये भी करेक्ट है. गोवा में है. नंदिनी जम्मू एंड कश्मीर में. नारायण सरोवर गुजरात में है. ऑप्शन नंबर ए इज द नॉट करेक्टली मैच्ड बिकॉज ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट इज़ इन तेलंगाना नॉट इन तमिलनाडु. ठीक है. तमिलनाडु इज रॉन्ग ऑप्शन. इट इज़ इन तेलंगाना. सो तेलंगाना. सो दैट इज द नॉट करेक्टली मैच्ड. Next question is to hydrolyze ATP during muscle contraction ATPase is present in. Ase means जो ATP को hydrolyze करेगा तोड़ेगा that is present in the head of myosin. Next question is zona pellucida is a non-cellular layer between. ठीक है. ये आपकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है और ये नॉन सेलुलर लेयर है. रिमेंबर दिस पॉइंट. इट इज़ नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट बिटवीन. कहाँ पे ये प्रेजेंट रहती है. इसके बाहर आती है कोरोना रेडिएटा और अंदर की साइड होती है ऊलेमा. ठीक है ना. जो आपका ओवम की लेयर होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोनोस्फीयर इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ. बहुत कॉमन क्वेश्चन है. दैट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर क्योंकि जो ओजोन है वो आपकी ट्रोपोस्फेयर में भी प्रेजेंट है बट दैट इज नोन एज बैड ओजोन. जो गुड ओजोन है दैट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर. तो जो ओजोनोस्फीयर है मोस्टली कहाँ पे मिलेगा आपको. कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ओवरी. एस्ट्रोजन भी ओवरी सिक्रीट करती है. रिलैक्सिन भी करती है. एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन भी करती है. कौन सा जो है वो सिक्रीट नहीं होता. दैट इज द FSH. FSH जो है दैट इज नॉट सिक्रेटेड बाय ओवरी. फिर इसको कौन सिक्रीट करता है. इट इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइगोट इज अ टोटीपोटेंट. टोटीपोटेंट मीन्स single cell when has ability to produce the whole organism that is totipotent. ठीक है ना. Next question is which vitamin has maximum antioxidant properties. So that is in vitamin C. Next question है which type of cleavage occurs in poultry eggs. तो poultry जो आपके एनिमल्स रहते हैं बर्ड्स रहते हैं उनमें कौन सी क्लीवेज होगी. दे विल हैव डिस्कॉइडल क्लीवेज. ठीक है ना. क्योंकि उसमें यो कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो ऊपर डिस्क शेप फॉर्म स्ट्रक्चर बनता है उसमें जो है फिर क्लीवेज होती रहती है. ठीक है. सो दैट इज नोन एज डिस्कॉइडल क्लीवेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन मैमल्स. सो दैट इज द स्टेपस. ये ईयर बोन है. 3 ईयर बोन्स आती हैं. मेलस इनकस स्टेपस. स्टेपस जो होती है दैट इज द लास्ट वन और ये स्मॉलेस्ट है. इसके साथ ही एक मसल भी अटैच्ड होती है दैट इज नोन एज स्टेपीडियस. वो फिर स्मॉलेस्ट मसल है. ठीक है. द कलर डिफरेंशिएशन इज ड्यू टू. आपको पता है आईज में जो है वो 2 तरह के सेल्स होते हैं. रॉड एंड कोन सेल्स. जो रॉड हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट विजन. जो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है दे आर द कोन सेल्स.
अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन कॉजेज द जॉन्डिस। ये तो आप वैसे कॉमनली भी देख सकते हैं कि जब पानी गंदा होता है जॉन्डिस तभी होता है, सो दैट इज ड्यू टू द पॉल्यूशन इन वाटर। अगला क्वेश्चन है which of the following plant yields the रेजरपाइन that is used in treatment of hypertension। तो रेजरपाइन जो है वो आपको मिलता है रूवोल्फिया से, ठीक है ना। इवन समटाइम्स इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट अगेंस्ट द स्नेक बाइट ऑल्सो, ठीक है। तो रेजरपाइन जो है किससे मिलता है, रूवोल्फिया से। Next question is gummy resinous substance used as spice is obtained from root of which of the following plant? So the correct answer is option number D, ferula, हींग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। So that is obtained from the ferula. अगला क्वेश्चन है द फिनोमिना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन was first described by, दैट वॉज द नोवाचिन, ठीक है ना। डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। सो दैट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय नोवाचिन। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बाइकोलेटरल बंडल्स आर फाउंड इन द फैमिली ऑफ ऑप्शन नंबर सी, कुकुरबिटेसी। इनमें ये देखने को मिलेगा। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजियोस्पर्म्स वेसल्स आर एब्सेंट। वेसल्स कहाँ पे एब्सेंट होती है, दैट आर एब्सेंट इन ऑप्शन नंबर सी, ड्रेमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पीस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन सर्व एज अ कैरियर फॉर द जीन्स टू बी क्लोन्ड इज कॉल्ड वेक्टर, ठीक है ना। जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में पीस ऑफ डीएनए यूज करेगा विच सर्व एज अ कैरियर, ठीक है ना। फॉरेन जीन उसमें आप इनकोऑपरेट करके डालोगे, सो दैट इज नोन एज वेक्टर। अगला क्वेश्चन है द कैपेबिलिटी ऑफ अ आइसोलेटेड सिंगल सेल टू डेवलप इनटू अ कंप्लीट प्लांट इज नोन एज टोटीपोटेंसी, ठीक है। सिंगल सेल की बात हो रही है, इसको पार्थिनोजेनेसिस से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है ना। पार्थिनोजेनेसिस मींस दैट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो बट जब सिंगल सेल आपका पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा दैट इज द टोटीपोटेंसी। अगला क्वेश्चन है हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, सो दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, हर्बरलैंड। Which of the following ecological pyramid is always upright? So pyramid of energy is always upright. अगला क्वेश्चन है which of the following alga show parasitism? So correct option है option number C. Option number C is Cephalurus. That is the alga that show parasitism. अगला क्वेश्चन है टिक्का disease of groundnut is caused by, that is the option number A. Option number A is Cercospora. Question number 32 is wilt of pigeon pea is caused by option number D. That is Fusarium, that is a fungus. ठीक है, ये एक फंगल डिजीज है, फंगस, इट विल कॉज द विल्ट ऑफ पिजन पी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑथर्ड द बुक डाई नेचर लाइकन फ्लेंजन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, एंगलर एंड प्रेंटल। क्वेश्चन नंबर 34 is a specimen dash is a specimen duplicate of holotype from the same collection of same data and same locality. The correct option is option number C, that is lictotype. Question number 35 is according to ICBN International Code for Botanical Nomenclature, the starting data for a valid name of an angiosperm is 1st May 1753. That is the correct option.
अगला क्वेश्चन है, इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एब्सेंट। ठीक है, जो मेसोफिल सेल्स हैं C4 प्लांट्स के, उनमें क्या नहीं होगा, उनमें जो है रुबिस्को इज एब्सेंट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन टू प्रमोट सेंसेंस प्लांट्स। ठीक है ना, तो एथिलीन जो है फ्रूट राइपनिंग करता है और जल्दी जो है प्लांट को जो है अपने सेंसेंस की तरफ बढ़ाने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रीजनरेटेड इन केल्विन साइकिल। सो करेक्ट ऑप्शन इज RuBp, दैट इज रीजनरेटेड इन केल्विन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओव्यूल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय ओवरी वॉल इन, द करेक्ट ऑप्शन इज साइकस। क्योंकि जो ओव्यूल्स हैं वो जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं जैसे रोज एंड ऑल, उसमें जो है प्रोटेक्टेड रहेंगे ओवरी वॉल से। तो नेकेड कहाँ पे होंगे वो, इन जिम्नोस्पर्म्स, दैट इज द साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ परफॉर्म फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन एडिशन टू द नॉर्मल फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो कौन सी लीव है जो आपकी फोटोसिंथेसिस जो आपका रिप्रोडक्शन भी करेगी, किसके साथ, फोटोसिंथेसिस के साथ साथ, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, टेरेस। अगला क्वेश्चन है 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। सो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स भी मिलेंगे, ऑल्दो ये डिफरेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, बट प्रेजेंट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई बॉडी भी मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा यूकैरियोटिक सेल में, मीजोसोम्स, जो इनफोल्डिंग्स आती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगी, यूकैरियोट्स में नहीं। अगला क्वेश्चन है, you which body responsible for exine formations are produced by the tapetum। जो वॉल रहेगी that is tapetum, ये प्रोड्यूस करेंगी which are responsible for the exine formation। Next question is, the process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and then radiating to the different एरियाज ऑफ जोग्राफी, ऐसे। ठीक है, दैट इज नोन एज द अडेप्टिव रेडिएशन। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ एन गिवन एरिया इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है ना, जो ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे आएंगे और प्रिडिक्टेबल चेंजेस होंगे कि इसके बाद ये आएगा, एडवांसमेंट होती जाएगी, दैट इज पॉसिबल इन द इकोलॉजिकल सक्सेशन। अगला क्वेश्चन है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है ना, हम जैसे DDT का एग्जांपल लेते हैं इंसेक्ट्स में, ठीक है ना, वो टाइम के साथ साथ सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे क्या करता रहता है, इंक्रीज, दैट इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस cell is metabolically active and continuously grows but do not replicate। तो आपका S phase तो वैसे ही जो है आंसर गलत हो गया, तो G1 आपका जो है करेक्ट आंसर रहता है, जिसमें एक्टिवली मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और वो ग्रो करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाटर एंटर्स अ सेल वॉल इट रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रेशर अगेंस्ट द वॉल बोला है। ठीक है ना, सपोज ये अगर आपका सेल है तो इसके अंदर क्या भर गया है, वाटर। तो वाटर जो अगेंस्ट द वॉल, वॉल ये आपकी अगर वॉल है, वॉल का प्रेशर किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे, उसको हम कहेंगे वॉल प्रेशर, जो वॉल अंदर की तरफ को लगाएगी। बट जो प्रेशर वाटर बाहर की तरफ को लगाएगा दैट इज नोन एज द टर्गर प्रेशर। ठीक है ना, तो जो प्रेशर डेवलप हो रहा है अगेंस्ट द वॉल, वॉल के अपोजिट, दैट इज नोन एज द टर्गर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट्स K positive ions are essential for option number A, that is maintenance of turgidity of the cell। सेल में अगर आप देखो तो बाहर जो वैक्यूल है प्लांट सेल में, जो वैक्यूल है वो काफ़ी बड़ा होता है और सेल जो है ना वो मैक्सिमम K पॉजिटिव आयन से जो है ये फिल्ड रहेगा।
ठीक है, वैक्यूल। और इसमें जो है पिगमेंट्स होते हैं, जैसे एंथोसाइनिन हो गया। जो फ्लावर्स में कलरिंग आती है ना, जैसे वॉयलेट कलर का फ्लावर है, रेड कलर का फ्लावर है, वो इन पिगमेंट्स की वजह से होता है। और मैक्सिमम जो है वो पोटाशियम आयन, सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द टर्जिडिटी ऑफ द सेल, क्योंकि जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल का साइज जो है बहुत बड़ा होता है, एंड दैट इज ड्यू टू द न्यूमरस आयंस। अगला क्वेश्चन है, सेल वॉल इज इन द फॉर्म ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स फिट टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स, दैट इज इन क्राइजोफाइटा। ठीक है, डायटम्स जो होते हैं, डायटम्स का अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर तो वो ऐसे ऐसे फिट हुआ होता है, ठीक है ना, लाइक दिस, सोप बॉक्स की तरह। ठीक है, सो दैट इज द डायटम्स और क्राइजोफाइटा। Next question is question number 50. An anti-cancerous drug, that is the Taxol, that is obtained from option number B is correct, Texas. Next question है, sexual spores are produced exogenously in option number A, agaricus is the correct answer. Next question is, chlorophyll A, D and phycoerythrin are present in the members of option number C is the correct answer, that is Rhodophyceae. Rhodophyceae जो रेड एल्गी है उसमें आपको ये सब देखने को मिलेंगे, क्लोरोफिल A, D एंड फाइकोएरिथ्रिन। इसका आइडिया आप यहाँ से भी लगा सकते हो, एरिथ्रिन मीन्स दैट इज समथिंग रिलेटेड टू रेड कलर, सो दैट इज Rhodophyceae और रेड एल्गी. Next question is, food is stored in the form of mannitol and laminarian starch, that is in Phaeophyceae. Next question is, two unequal flagella are present in the zoospores in, कहाँ पे देखने को मिलेंगी, ऑप्शन नंबर B, that is Phaeophyceae. Question number 55 is, sporophyte is physically and physiologically dependent on gametophyte in option number B, that is Estrella. Next question is, jacketed sex organs are found in option C, that is the Markensia. इसमें जो है जैकेटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है देखने को मिलेंगे. अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन पेप्टाइडल ट्रांसफरेजेस एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड इन, इस एंजाइम का ट्रांसलेशन में क्या काम रहता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द एडजेसेंट अमीनो एसिड. ये सपोज mRNA की स्ट्रैंड है, स्मॉलर जो सब यूनिट है अमीनो एसिड की या लार्जर सब यूनिट रहती है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें दो साइड का फॉर्मेशन हो जाता है. सपोज यहाँ पे जो है एक tRNA है जिसने जो है अमीनो एसिड जो है इस तरह से बाइंड कर दिए गए हैं. नेक्स्ट जो एम्प्टी साइड होगी वहाँ पे भी अमीनो एसिड होगा, तो ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा दिस वन, ये जो है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का काम किसका होगा, बिटवीन द अमीनो एसिड, दैट इज द फंक्शन ऑफ पेप्टाइडल ट्रांसफरेजेस. अगला क्वेश्चन है, इन यूकैरियोटिक सेल्स या इन यूकैरियोट्स जो ट्रांसलेशन है दैट इज इनिशिएटेड बाय बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम टू द 5th A कैप. ठीक है, ट्रांसलेशन का इनिशिएशन जो है, जो 5 एंड होगा mRNA का, राइबोसोम जब वहाँ पे बाइंड करेगा तो ट्रांसलेशन इनिशिएट होगी. ये जो प्रिमिटिव बॉक्स वगैरह है ये सब जो है प्रोकैरियोट्स के केस में होते हैं. क्लियर. अगला क्वेश्चन है, द एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडीज कंडक्टेड बाय फ्रैंकलिन. फ्रैंकलिन थे, देवर की उन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडी से जो है स्ट्रक्चर ऑफ DNA डिस्कवर किया था सबसे पहले. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट मेल गेमीट आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो करेक्ट आंसर इज द साइकस. अगला क्वेश्चन है, विच लेक इज सिचुएटेड ऑन द चांसल पीक इन रोडू इन द तहसील ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट.
सो दैट इज चंद्रनाहन, चंद्रताल नहीं होगा, चंद्रनाहन है, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चंस हैं ये एचपी जीके और इंडियन जीके से रिलेटेड आएंगे। ये 20 क्वेश्चंस रहेंगे। 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 20 क्वेश्चंस जो थे दे आर फ्रॉम द जीके पोर्शन। सो दीज आर द क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो बायोलॉजी वाला पार्ट है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन इज डीएनए इज सिंथेसाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ। डीएनए सिंथेसिस जो होती है दैट इज इन 5 to 3 डायरेक्शन। लीडिंग स्ट्रैंड में कॉन्टिन्यूस होती है एंड लैगिंग स्ट्रैंड में डिसकॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल्स विच लाइन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन टेस्टिस ऑफ एनिमल्स दे आर नोन एज द सर्टोली सेल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच आयंस आर नेसेसरी। सो दे आर द कैल्शियम आयन विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है द रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड इन। सो इट इज फाउंड इन that is found in Sundarbans। जो सुंदरबंस है they are the home for Royal Bengal tigers। अगला क्वेश्चन है nasal granules are present in which type of cells। so they are present in nerves। जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन की जो आपका डेंड्रॉन वाला पोर्शन है और जो सेल बॉडी है वहाँ पे सपोज ये आपका जो है डेंड्रॉन वाला पोर्शन है, यहाँ पे सेंटर में जो है नीजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेरिडिटरी डिजीज। थैलेसीमिया भी हेरिडिटरी डिजीज है, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हीमोफीलिया ऑल्सो, ठीक है ना। ये थैलेसीमिया और जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है दीज आर द हेरिडिटरी डिजीज ड्यू टू ऑटोजोम्स, ठीक है। ये ऑटोजोमल डिजीज है और ये जो है एक्स लिंक्ड रिलेटेड हेरिडिटरी डिजीज है, बट क्रेंटिनिज्म जो है दैट इज नॉट अ हेरिडिटरी डिजीज। सो दैट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अ सडन चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन, ठीक है। चेंज अगर आ रहा है जीन के स्ट्रक्चर में उसको वेरिएशन भी कह सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ सडन चेंज। अगर सडन चेंज है तो दैट विल बी द म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बर्ड्स द क्रॉप मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय। मोस्टली हम इसमें बात करते हैं जैसे पिजन है तो वहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल में जो है क्रॉप ग्लैंड में मिल्क प्रोड्यूस होता है। अगला क्वेश्चन है ओल इज अ नॉक्टर्नल एनिमल। नेक्स्ट इज मंकीज। मंकीज जो होते हैं ये डिजिट्स पे बेस्ड है क्वेश्चन। जो मंकीज हैं दे आर प्लांटीग्रेट। अगला क्वेश्चन है स्केली एंट ईटर जो है दैट बिलोंग्स टू ऑर्डर। करेक्ट ऑप्शन इज द यूथेरियन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इंडियन पर्ल ऑयस्टर इज पिंक डाटा, ठीक है। पिंक डाटा जो है दैट इज द इंडियन पर्ल ऑयस्टर। फुल नेम इज पिंक डाटा वुल्गैरिस। अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज विच ग्रुप ऑफ एनिमल वॉज फर्स्ट टू इवॉल्व टू फ्लाई। सो दे आर द इंसेक्ट्स, ठीक है। सबसे पहले वही आएंगे क्योंकि बर्ड्स बाद में आए, देन रिप्टाइल्स, देन मैमल्स, इंसेक्टा जो है आर्थ्रोपोड पहले आए हैं। सो दीज आर द एनिमल्स विच वॉज फर्स्ट टू इवॉल्व टू फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलोमिक फ्लूइड हेल्प्स इन लोकोमोशन इन अर्थ फॉर्म। अगला क्वेश्चन है द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेलेंट्रेट इज। करेक्टरिस्टिक फीचर क्या आएगा कि इनके पास नीडोब्लास्ट, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं एज एन ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड
defense. Next question is, which type of tissue is blood? So blood is a connective tissue. Antibodies are produced by plasma cells. अगला क्वेश्चन है, pancreas secrete insulin, glucagon and the pancreatic juice. All are secreted by pancreas. As we know that pancreas is a heterocrine gland. Exocrine plus endocrine, इसमें दोनों पोर्शंस आते हैं. जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो सिक्रीट करेगा जूस और जो एंडोक्राइन पार्ट है वो सिक्रीट करेगा हॉर्मोन्स. अगला क्वेश्चन है, विच इज द कॉमन इन बोथ स्ट्राइटेड एंड कार्डियक मसल. तो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है स्ट्राइएशन. ठीक है ना. जो स्ट्राइएशन है वो आपको कार्डियक मसल और स्ट्राइटेड मसल दोनों में देखने को मिलेंगी. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल दैट इज द मेन सोर्स ऑफ एटीपी सिंथेसिस इज. एटीपी सिंथेसिस एनर्जी हमें सबसे ज़्यादा किससे मिलती है? ग्लूकोज से. क्योंकि ग्लूकोज अगर आप लेंगे तो उसके ऑक्सीडेशन से जो है एटीपी बनते हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द पीजीटी बायोलॉजी 2016 क्वेश्चन पेपर. सो आप इससे जो है हेल्प ले सकते हैं, बट टू बी वेरी श्योर पेपर का लेवल जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता रहेगा. ये पेपर आपको देखने के लिए ठीक था, बट अपनी प्रेपरेशन जो है इससे ज़्यादा ही रखिएगा. सो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया, चैनल पे आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए. तो आपकी अपनी प्रेपरेशन चेक करने के लिए आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए. थैंक यू. टेक केयर.